वेलकम यू ऑल टू द सारथी प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मोहित रावत। मोहित has secured third rank in the UP PCS examination and will be joining as an SDM in the UP. So welcome Mohit, congratulations. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. We will be discussing lot of things with the Mohit. And first of all, मैं आपको मोहित की प्रोफाइल के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. मोहित is also waiting for his civil services exam interview, जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है. And Mohit is a computer science graduate from the IIT Mandi. In 2015, he completed his graduation, and after that, he worked in the private sector for the 2 years. And I recently came to know that he has also secured 99.96 percentile in the CAT. ठीक है. एंड उसके बाद इसे लगा कि नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर में दाल नहीं गलने वाली, सरकारी नौकरी ढूंढते हैं. ठीक है. उसके बाद ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. एंड अभी तक 3 अटेम्प्ट दिए हैं मोहित ने सिविल सर्विसेज में, 18, 19 and 20. 19 में he cleared the prelims examination, wrote the mains, and in the 2020 examination, this is the year मोहित ने हमें ज्वाइन किया, and in the mains examination program he was there, and now he is waiting for the interview examination. For the UP PCS, ये second attempt था मोहित का. First attempt में he could not clear the prelims examination. He will also share with us कि क्या पिछले attempt में गड़बड़ हुई और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. तो इस बार second attempt था मोहित का, जिसमें इसने फाइनली थर्ड रैंक आई है इसकी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोहित, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइम पे एक ओवरऑल स्टूडेंट कम्युनिटी में थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंडसेट है. कोविड की वजह से किसी की भी लाइफ की चीजें आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं. तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाली बात पहले करते हैं कि यार, हाउ डू यू फील अबाउट इट? सर, इट्स अ सरियल फीलिंग ऑब्वियसली. मतलब आदमी जब मेहनत करता है तो सिर्फ इतना, मतलब क्योंकि कंपटीशन ऐसा है, एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है, तुम इतना इंश्योर कर सकते हो कि सिर्फ तुम्हारा लिस्ट में नाम आ सकता है या नहीं आ सकता है. रैंक लाना इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम. मुझे लगता है रैंक थोड़ा हल्का सा किस्मत पे डिपेंड कर जाता है. पर आई थिंक एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, एंड कभी कभी तो अभी भी जब सुबह उठता हूँ तो ऐसा लगता है कि सपना ही है. तो रैंक आना काफी डिफरेंट और काफी अच्छी फीलिंग है. सो एक चीज ऑनेस्ट रिप्लाई देना, एक्सपेक्टेशन था कि रैंक आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा? सर, मैं सही बताऊं तो मैंने पीडीएफ खोली थी तो एकदम लास्ट में चला गया था. मैंने कहा नीचे से चेक करते हैं कि लिस्ट में नाम कहाँ है. वो जैसे ही मैं सेकंड पेज पे आया जहाँ से नाम शुरू हो रहे थे, फिर मैंने देखा एकदम अपना नाम अलग से दिखता है, क्योंकि तुमने बहुत बार देखा होता, तो एकदम से देखा. फिर मैं रोल नंबर देखा, मैंने कहा रोल नंबर भी वही है. आई एक्चुअली कुड नॉट बिलीव कि ये भी पॉसिबल है. फिर भी मैंने 2-3 सोर्सेज से पीडीएफ देखी, मैंने कहा सही है कि नहीं. बट नहीं आता तब तक लगता कि कुछ ऐसा हो भी सकता है. यस. ग्रेट यार, ग्रेट. तो यार, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा मोहित. डिटेल नहीं होंगे, है ना. इंपॉर्टेंट बातें जो हमारी जो ऑडियंस है मेनली वही है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन, यूपी पीसीएस का साथ में प्रिपरेशन करती है. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 4-5 इंपॉर्टेंट बातें मैं पूछना चाहूंगा, है ना. क्रिस्प आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टाइम तक इफेक्टिवली यूज हो. तो एक तो देख, आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, है ना, इंटरव्यू का वेट कर रहा है. आई एम श्योर कि एक बैक ऑफ द माइंड यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम ये रहता है कि यार कुछ बैकअप हो, क्योंकि दिस इज अ वेरी अनसर्टेन गेम. एक बहुत ही ब्रूटल कंपटीशन है टॉप तक जाते जाते. तो इसलिए एक बैकअप का माइंड में आता है. कंसीडरिंग कि एक बैकअप होनी चाहिए, ऐसे में स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट? सर, मुझे लगता है कि अगर तुम यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो तब एटलीस्ट 2 साल तुम पूरा इसकी तैयारी करो, बिकॉज इट डज टेक दैट अमाउंट ऑफ टाइम टू बिल्ड योर बेसिक्स, एंड देन यू कैन बिल्ड अपॉन दैट थ्रू योर एग्जामिनेशन, थ्रू योर न्यूज़पेपर और किसी भी और तरीके से. तो एक पूरा साल प्रिपरेशन के लिए और दूसरा साल पूरी जर्नी के लिए, तो एटलीस्ट 2 साल तुम लेके आओ जिसमें तुम यू आर नॉट लुकिंग एनीवेयर एल्स. तुम्हारी एकदम जैसे घोड़े की दोनों तरफ फूल रख देते हैं, एक ही टारगेट होना चाहिए पूरा का पूरा. तो उसके बाद जब दो साल हो गए हैं तुम्हें प्रिपरेशन करते हुए, मतलब तुम्हें एक कहीं ना कहीं दूसरी चीज को बैलेंस करना है कि तुम्हारा जो अभी मेनली प्रोडक्टिव ईयर्स है उस पे, मतलब वो भी एकदम पूरे वेस्ट ना चले जाएं. तो 2 साल के बाद यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस, एंड आई थिंक यूपीपीसीएस प्रोवाइड्स दैट अपॉर्चुनिटी कि वो एक बहुत ही क्लोज है यूपीएससी से इन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स. तो तुम उसको देख सकते हो, या फिर और भी जो स्टेट्स करवाती हैं एग्जाम्स. तो 2 साल के लिए अपने फाउंडेशंस को बिल्ड कीजिए, उसके बाद स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, ओके. एंड एक इसी का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, क्या अगर आप 2
साल के बाद किसी बैकअप के लिए जाते हैं, यूपीपीसीएस एग्जाम या फिर कोई और स्टेट पीसीएस देते हैं, तो क्या वो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को हैम्पर करता है? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आप थोड़ा बहुत उससे डेविएट होंगे तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, बट इट इज अ कॉल दैट यू हैव टू टेक कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है एंड कैन यू अफोर्ड इट। अगर तुम्हें लगता है कि उतनी प्रिपरेशन तुम्हारी हो गई है कि तुम थोड़ा सा टाइम किसी और एग्जाम पे तुम डिवोट कर सकते हो, देन वेल एंड गुड। बिकॉज तुम्हें खुद पता होता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है और तुमने कहाँ तक अभी किया है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे और पढ़ने की जरूरत है, देन फोकस ऑन यूपीएससी ओनली, दैट इज टोटली अप टू यू। तो एक बार जब आपका ग्राउंड प्रिपेयर हो जाए, बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद लुक फॉर द बैकअप, दैट इज द राइट ऑप्शन व्हिच यू आर सजेस्टिंग। ऑल राइट, ओके। यस सर। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यू हैव मेंशन्ड अर्लियर कि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है ना? तो क्या वो सिमिलैरिटीज हैं और क्या वो डिफरेंसेस हैं इन द पैटर्न एंड इन द प्रिपरेशन एज वेल? यस सर। सर सबसे पहले मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जो भी सारे के सारे स्टेट्स हैं वो थोड़ा बहुत यूपीएससी के पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि थोड़े एनालिटिकल आ रहे हैं रादर देन फैक्ट बेस्ड, तो यूपीएससी के पैटर्न में चलते हुए यूपी ने काफी ज्यादा चेंजेस किए अपने पैटर्न में, जिससे कि वो बहुत अलाइंड है। अब प्रीलिम्स में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकंड कमिंग टू मेंस, मेंस का उसमें इसमें 9 पेपर है, उसमें 8 पेपर है। उन्होंने जीएस 1 2 3 4 में डिवाइड कर रखा है। उनका एसए पेपर होता है, उनका 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और एक एक्स्ट्रा पेपर होता है जो हिंदी है, जिसके मार्क्स ऐड अप होते हैं। तो उसमें बहुत एकदम पूरा सिलेबस सिमिलर है और उन्हीं लाइंस पे पेपर होता है मेंस में भी। और इंटरव्यू में भी जो पैटर्न चल रहा है उसमें सिर्फ उसके मार्क्स नहीं है कि तुम सही आंसर दे रहे हो, मार्क्स उसके हैं कि तुम किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे वनु सर ने भी काफी बार बताया, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट नॉट एन इंटरव्यू। तो वो पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों रिस्पेक्ट में काफी सिमिलर है। अगर हम डिफरेंसेस पे आए तो हल्के फुल्के डिफरेंसेस भी हैं। जैसे प्रीलिम से स्टार्ट करें तो क्वेश्चंस 150 होते हैं एंड एट द सेम टाइम यूपी रेलेवेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। आई गेस अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 आर यूपी बेस्ड, यूपी स्टैटिक से आते हैं या यूपी करंट अफेयर से आते हैं। तो वो देखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। अगेन मेंस में अगर हम आए तो जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस डिवाइडेड है, लेकिन हर पेपर में यूपी स्पेसिफिक थोड़ा थोड़ा एडिशन है हर एक पेपर में। तो वो थोड़ा बहुत आपको कवर करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक पेपर हिंदी का होता है जिसके मार्क्स एड अप होते हैं, तो दैट मेक्स हिंदी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो पहले से ही मतलब यूपीपीसीएस के लिए तैयारी करते आ रहे हैं, उनके पास एक एडवांटेज है हिंदी को लेके। तो तुम्हें वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा ऑप्शनल में भी हल्का फुल्का सिलेबस यूपीएससी से अलग होता है इन टर्म्स ऑफ एडिशंस और डिलीशंस। तो थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उसका आइडिया लगता है कि तुम कितना कहाँ से प्रिपेयर करना है और कितना यूपीएससी से ओवरलैपिंग है। तो ये थोड़ा हल्का फुल्का सिमिलैरिटी डिफरेंसेस है, बट ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो यूपीपीसीएस सब मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है यूपीएससी से कंपेयर टू एनी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम, अगर कोई पर्सन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम वो दिन में अपनी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन को दे, जिससे कि उसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हैम्पर ना हो और यूपीपीसीएस में भी एक ढंग का रैंक लाया जा सके? क्या एस्टिमेट है, रफ आइडिया? सर अगर कोई बंदा जॉब नहीं कर रहा है और उसके पास पूरा दिन है, तो मुझे लगता है सर अगर यूपी वाला एग्जाम आ गया तो अराउंड 20 to 30% ऑफ हिज टाइम, स्टार्टिंग टाइम, ही कैन डिवोट टू यूपीपीसीएस में यूपी मतलब इस ये वाले जो हम नॉर्मल यूपीएससी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता है। यूपी स्पेसिफिक आता है। वो आराम से यूपी की एक स्टैटिक बुक ले लीजिए, जैसे मैंने नो योर स्टेट यूपी अरिहंत पब्लिकेशंस की यूज की थी, और यूपी के करंट अफेयर्स देख लीजिए पिछले 6-7 महीने के। बस आई गेस वो अगर आप कर लेंगे और 2-3 महीने में अगर आप रोजाना 3-3 4-4 घंटे पढ़ेंगे तो वो बहुत आराम से कवर होगा और बहुत आराम से आपको एडेड एडवांटेज भी मिल जाएगी। और बाकी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं बाकी सब्जेक्ट्स में, तो वो जो बाकी जैसे 120 क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको काफी आसानी रहेगी। तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम से पहले 2-3 महीने पहले अगर 2-3-4 घंटे टाइप के देते हैं, 3 घंटे मान लेते हैं, तो इट इज डूएबल। दिस इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग, ठीक है? यस यस। ओके ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि ये और बैलेंसिंग जो है बिटवीन द यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, क्योंकि राइट आफ्टर द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन जो तूने क्लियर किया, उसके ठीक बाद यूपीपीसीएस का मेंस था,
ठीक है, तो वो भी तूने क्लियर किया. हाउ डिड यू बैलेंस आउट दीज टू थिंग्स? क्योंकि कभी तो लगता ही है ना कि वो बैलेंस डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट किया? सर सर वो करने में मुझे एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्टी हुई थी. मैं शुरुआत में यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था. मुझे लगा जीएस 1 2 3 4 पे निकाल लूंगा. बाकी जो केमिस्ट्री का भी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो बाद में देख लूंगा. मैंने स्पेशली फोकस किया हिंदी पे. मुझे लगता था मेरी हिंदी थोड़ी वीक है. तो जैसे खाना खाने के बाद जैसे मेरे पापा थोड़ा बहुत मुहावरे लिख लेते थे तो मुझसे पूछते थे. जैसे ही थोड़ा बहुत वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, ताकि थोड़ा सा वो दिमाग में रहे वो वाली चीज़ कि हिंदी से मतलब वो एक प्रैक्टिस में आ जाए. तो वो मैं थोड़ा रोजाना ट्राई करता था कि 1 1.5 घंटा मैं निकाल लूं. उस यूपी स्पेसिफिक के लिए भी पढ़ा था मैंने, क्योंकि हर एक जैसे जीएस 1 2 3 4 में हर एक पेपर में एटलीस्ट 2 से 3 सवाल आते हैं जो यूपी स्पेसिफिक होते हैं. और अच्छा. क्योंकि हल्का सा सिलेबस डिफरेंट है, तो वो वाली चीज भी मैंने करने की कोशिश की थी कि रोजाना 1 से 1.5 घंटा अगर मैं कहीं ना कहीं निकाल सकूं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे मैंने थोड़ा सा वो ट्राई किया. तो मतलब रियलिटी ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन को बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो आप एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं इधर उधर, जो हम कई बार वेस्ट कर देते हैं, वो आपने यूपी सर. मोस्टली. हाँ जी सर. हाँ ठीक है, जी सर. ग्रेट यार, ग्रेट, गुड टू नो दैट. होपफुली यूपीएससी में भी कन्वर्ट करे एक बढ़िया रैंक को. ठीक है. एंड होपफुली एक होपफुली. लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा. ठीक है, कि हाँ व्हाट जी इज द सर. रोल ऑफ मेंटरशिप विच वी आर प्रोवाइडिंग एट द सारथी is to play in the whole journey of whether कोई भी एग्जामिनेशन हो. ठीक है, द कॉन्सेप्ट विच वी हैव ब्रॉट कि भाई स्टूडेंट पढ़ता तो खुद ही है, उसको थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी डायरेक्शन, थोड़ी मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट होती है. उसका कितना रोल रहा, चाहे मेंस 2020 का रिजल्ट हो या फिर यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन? सर मुझे लगता है क्योंकि एग्जाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो जितना ज्यादा एग्जाम कॉम्प्लिकेट होता है उतना ज्यादा रोल आता है गाइडेंस का. इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द होल प्रिपरेशन. तो मुझे लगता है कि गाइडेंस का बहुत ज्यादा रोल है. और अगर एक बंदे को गाइडेंस ढंग से मिले तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उस एग्जाम को निकालने के. मैंने मतलब आपकी प्रीलिम्स की वीडियोस कुछ कुछ देखी थी. मैंने कोर्स शायद फर्स्ट वाला नहीं लिया था जो प्रीलिम्स 2020 का था. बाकी फिर प्रीलिम्स के वीडियोस की वजह से ही मैंने वो मेंस का कोर्स ज्वाइन किया. और मेंस के कोर्स में मुझे जैसे आपने खुद बताया कि बंदा जो है वो 40 to 45% मार्क्स खुद ही ला रहा है. उसके बाद जो एडेड जो 10 to 15 20% जो मार्क्स हैं वो कैसे लाए जाए, वो एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज. तो वो मैंने जो सीखा गाइडेंस से, 2 पॉइंट में बहुत स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा. पहली बात, मैंने सिलेबस फोकस तैयारी की इस बार. मैं ज्यादा मेंस फिजिक्स के पीछे नहीं भागा, मैं ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं भागा. जो सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है ना, मतलब मेंस का तो इतना डिटेल्ड सिलेबस है और इतना डिटेल्ड हुआ है कि वहीं से आता है चीजें. अगर तुमने वो ढंग से कर लिया है, वो वहां से ढंग से चीजें कर ली हैं. और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे सर ने हमें वो भी प्रोवाइड किया था कि ग्रेडेड इंपॉर्टेंस के लिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम थोड़ा बहुत देख लोगे तो ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे नहीं, सिलेबस पे ज्यादा फोकस करके मैंने अपने नोट्स बनाए और अपनी तैयारी की. और जो दूसरा जो मेन पॉइंट है जो मेरे मेंस में बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ये प्री प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ना ना सिर्फ तुम्हारे आंसर को बेटर बनाएंगे, बट तुम्हें जो 7 मिनट और 11 मिनट में तुम्हें जो लिखना है आंसर्स, वो बहुत जल्दी वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगे. क्योंकि तुम क्वेश्चन देखते ही लिखना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन पता है, सेकुलरिज्म से रिलेटेड है, तो लिखना शुरू कर दोगे, बॉडी फिर अपने आप आती है. वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से हो जाती है. बल्कि अगर इंट्रो कंक्लूजन तुम्हारे तैयार है, तुम्हारा आंसर बेटर दिखेगा, टाइम पे कंप्लीट होगा और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा. तो तीनों चीज जो है जो एक आंसर में चाहिए होती है, स्पीड, स्ट्रक्चर और कंटेंट, तीनों ही बहुत अच्छे होंगे. तो इसी की वजह से पूरा जो ओवरऑल पेपर है वो अब ज्यादा अच्छे से निकल के आता है. तो ये मुझे बहुत ज्यादा चीजें पता लगी जो मैंने पिछले मेन से इस वाले मेंस में डिफरेंट की. तो योर रियलाइजेशन आर वेरी मच मैच्योर. आई होप कि इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी रैंक बढ़िया लेके आए, और उसके बाद हम एक डिटेल डिस्कशन करें कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसे और बेटर क्रैक किया जा सकता है. ठीक है, तो फ्रॉम द साइड ऑफ और टीम सर. सारथी, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एसडीएम जॉब इन द यूपी. ठीक है, एंड सेकेंडली फॉर थैंक यू द सर. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंटरव्यू. श्योर सर. थैंक यू सो मच. ओके मोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय कर यार अपना टाइम. थैंक यू सर. आई वुड लाइक टू थैंक सारथी. पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, मतलब ऑल द पीपल, इवन द पीपल जो वहाँ पे रिप्लाई करते हैं, दे वर वेरी प्रॉम्प्ट इन एवरीथिंग.
तो वो वाली चीज भी, एंड इवन द चेकिंग ऑफ कॉपीज ऑल्सो, तो वो भी मतलब काफी ज्यादा प्रोफेशनल रहा था, एंड एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव. हमारी डिस्कशन भी काफी अच्छी रही थी टेलीग्राम पे. सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड उससे मैं कुछ कन्वर्ट भी कर पाया. सो थैंक यू सो मच सर. ग्रेट है. ओके, थैंक यू मोहित.